हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन नज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, एक न्यू एनर्जीज़ के साथ और ढेर सारी यकीन और उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश होंगे और खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट आने वाले 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है जी। टॉपिक आपको समझ आ गया। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल है, तमाम लोगों के लिए है, टाइमलेस है और किसी किस्म की भी इसमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं। जब भी आपकी रीडिंग आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, ये तब का आपका मैसेज होगा। ठीक है, चाहे एक महीने में गुजरे, एक दिन बाद गुजरे या एक साल के बाद भी अगर ये रीडिंग आपके सामने आई, तो याद रखिएगा कि आने वाले 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं या क्या न्यू चेंज आने वाला है। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो मैं दुआ करने जा रही हूँ एज़ यूजुअल। अगर दुआ में शामिल होना है तो आप हाथ हिला लीजिए दुआ के लिए, और अगर नहीं शामिल होना चाहते तो टैप टैप करके 9 मिनट रीडिंग को आप आगे ले जाइए और डायरेक्ट रीडिंग पे आप स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में ज़रूर शामिल हो के नीचे आमीन ज़रूर लिख दिया कीजिए, ताकि अगर 40 आमीन हो जाए, कि आमीन से किसकी दुआएं कबूल हो जाएं ये कोई नहीं जानता। तो कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो पे इस वक्त 250-300 बंदा आके देखता है, तो अगर 40 आमीन भी हो जाएं तो आप सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। दुआ को शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले। ए अव्वल, ए आखिर, ए वदूदो, ए ज़ाहिरो, ए बातिनो, ए अव्वलो, ए आखिरो, ए रहमानो, ए रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर। ए सूखे को हरा और हरे को सूखा करने पे कादिर है। मौसमों को बदलने पे कादिर, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर। तू खालिक है, तू मालिक है, तू रज़ाक है। मौला हम पे राज़ी हो जाए मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलाया और उन्हें नबियों का बाप बना दिया। मेरे खालिक मालिक, हम उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा के हमें बेहतरीन उम्मत और बेहतरीन मखलूक में शामिल फरमा दे। मौला हमें जन्नत, अपनी जन्नत की रहमतों में शामिल फरमा लिया। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें इस दुनिया की आतिशी चालों के साथ, आतिशी हसद के साथ, आतिशी बरज़ख के साथ, आतिशी कब्र के साथ, आतिशी दज्जाल के साथ और ख़ास करके आतिश जहन्नुम से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फ़रमाया, मौला हमें शहादत हुसैनी की मौत अता फ़रमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइशों में सब्र व इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, मौला हमें भी सब्र व इस्तक़लाल करने की और तहमीद बांधने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुओं से निकाल कर मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी ता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, हमें भी नाकामियों के, मायूसियों की, अंधेरों की, वसवसों की दलदलों से निकाल कर कामयाबी, कामरानी और मार्फत की बुलंदियों पर बिठा दिया। मेरे खालिक, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरान फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमा दी, इस तरह हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक में, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना नजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैनी फ़ातिमा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत के लिए मनो सलवा उतारा, हमें मौला हसन के दस्तरखान से, जन्नत के दस्तरखान से हम सब लोगों को अपनी रहमत से नवाज, हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, मनो सलवा हम पर भी उतार। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रस्ते खोली, 14 मासूमीन के सदक़े में हम पर मुसीबतों के दरवाजे बंद करके रहमतों के 14 रस्तों से दरवाजे खोल दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ पर बंद दरवाजे खोले, हम पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिया। मेरे खालिक में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू में बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जो
जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अता कर दे, और जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बाली सकीना की कनीज़ें अता कर दे। हर बच्चे को कोई तालीमी मैदान में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे, रूहानी मार्फत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो स्टडी के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। जो कारोबार करना चाहते हैं उन्हें बिज़नेस करवा दे। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें जॉब के सिलसिले आसान फरमा दे। जो अब्रॉड में जाकर बाहर के मुल्कों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक हर परदेसी को खैर वफ़ियत उसके घर वालों से मिला दे, बीवी बच्चों से मिला दे और माँ बाप से मिला दे। और जो लोग परदेस में उनको अपने असीराने शाम के सदक़े में उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखवा ले। मेरे खालिक व मालिक जो लोग अपने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं उन वालदैन के लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनको जल्द से जल्द उनको जोड़ों को एक कर दे। जिनकी शादियों में डिले हो गया मौला बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनको बेहतरीन वर्ष से मिला दे। मेरे खालिक मालिक जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मौला गैर मुस्लिम है तो अपनी रिलीजन के मुताबिक जहाँ इबादतों पे जाते हैं मौला उन सब को उनकी इबादतों पर इबादत गाहों पे जाने की बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता है। मुझे हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर अता फरमा दे। असीराने शाम के सद में जो लोग बीमार हैं हस्पतालों में हैं ला इलाज है मौला असीराने करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो लोग अपने वालदैन से दूर हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं या माँ बाप अपने बच्चों से किसी भी वजह से दूर है मौला उनको आपस में मिला दे। जिसे बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में शाम में मदफन होने वाली 4 साला मासूमा हुसैन के सदक़े में जो शाम तो गई मौला कभी दोबारा अपने बाबा से मिल नहीं पाई, उस बीबी की सकीना की मासूमियत के सदक़े में उन्हें तन्हाइयों के सदक़े में जुदाइयों के सदक़े में हर वालदैन को उनके अपने बच्चों से मिला दे। मेरे खालिक व मालिक हर बच्ची के बुलंद नसीब फरमा दे। हर मियाँ बीवी की जोड़ों में आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा कर दे। मेरे ख्याल में दुनिया में जहाँ कहीं जो कोई भी परेशान हाल है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और उनकी हर किस्म की मुश्किलों परेशानी से दूर फरमा दे। मेरे ख्याल में मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक आर्मी की हिफाजत फरमा दे मौला, ख़ास करके मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर के सदक़े में पूरी कायनात में औरतों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। जिस तरह खाना काबा की हिफाजत फरमाई इसी तरह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक तू कादिर है, तू मालिक है, तू रहमान है। तेरी तमाम आलमीन की ने मखलूक को गवाह करके मैं गवाही देती हूँ कि मेरे खालिक व मालिक तूने मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद की रिसालत मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत को मेरे अंदर कूट कूट के भरा। अगर मेरे अंदर कुछ मार्फत है तो मौला सिवाय तेरे 12 इमाम 14 तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत 12 इमाम 14 मासूमीन के नूर के अलावा मेरे अंदर कुछ नहीं है। मौला मुझे रूहानी मार्फत आफा, मुझे बरज़ख का इल्म अता फरमाए। मेरे खालिक व मालिक मुझे आखिरत में कामयाबी कामरानी के मेरे किरदार को इस कदर मजबूत और बुलंद और बाला कर दे मौला कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान के कहें ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं उम्मत मुस्लिमा की मुसलमान ख़वातीन। ए मेरे खालिक मालिक हमारे किरदार को ऐसा बना दे कि रोज़े क़यामत जब हमारे कमज़ोर कंधों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मौला हमारे ही कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल हो। क़यामत के रोज़ हमें 12 इमाम 14 मासूमीन मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने फ़ातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू फरमाना है। मेरे खालिक मालिक मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। मैं अपने मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती हूँ। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ खाने वालों पर, घर जलाने वालों पर, रुलाने वालों पर लानत करती थी, लानत करती रहूँगी। इसी तरह मैं रोज़े मैशर इसी शहादत पढ़कर पुले सरात पार करूँगी। मेरे खालिक मालिक मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है मौला उनको हक हलाल तरीके से उनकी हाजत को जल्द से जल्द पूरा फरमा दे मौला। जिसको मैं जानती हूँ और जिसको मैं नहीं जानती, जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाए जो कि मैं तहज्जुद की नमाज़ में भी आपके सामने रखती हूँ, और इस वक्त जिसने भी तेरी बारगाह इलाही में हाथ फैलाए, तेरी आस पर हाथ खोले, तेरी रहमत का तलबगार है मौला। तू तो राहिमीन फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ जो हिजाब वाला है, जो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन के, सरदाराने जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में लिए। उस बीबी की फ़ातिमा बतूल कुबरा का वास्ता दे के, आंसुओं का वास्ता दे के हजत तलब करती कि मौला तुझे वास्ता है तेरे मोहम्मद आले मोहम्मद के घराने का, महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के हम सब की झोलियों को दुआओं से खुशियों से भर दे। जिसकी जो तमन्नाओं से भर दे मौला। जो मैंने मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तू उसे बेहतरीन तर करके अता फरमा दे कि बेशक तू एक दफ़ा नहीं तू करोड़ों बार तकदीर लिखने और मिटाने पे कादिर है। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों, मैं निदा अली मुबीन मज़हर का आप सबको प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन लोगों ने पहले दिन से लेकर अब तक मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स कर रहे हो, और जो आने वाले हैं आपसे भी बेइंतहा प्यार, बेइंतहा चाहत और बेइंतहा मोहब्बत के साथ रिक्वेस्ट है कि रीडिंग को एंड तक सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते अपने प्यारे से अंगूठों से थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको कमेंट्स में आके कहते हो कि आपका नंबर तेज़ी से गुजर जाता है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है जी, नंबर मेरा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कि आने वाले 72 आवर्स के अंदर आपकी करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है, ठीक है जी। आप और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, जिसकी भी निकल आई मैं उसी की निकाल दूँगी, ठीक है। वैसे मैं मोस्टली मेरा फोकस आप पे ही रहेगा कि आपके आने वाले 72 घंटे कैसे रहने वाले। स्प्रेड बहुत प्यारा खुल गया। डेफिनेटली आने वाले 72 घंटे आप लोगों के लिए कुछ अच्छी ही न्यूज़ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद तो मैं बहुत प्यार से आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ और कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छा ही कुछ निकल कर आए, क्योंकि आप लोगों के सामने ही स्प्रेड हमेशा खोलती हूँ, शफल करती हूँ और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में देख के अल्लाह करे दुआ करती हूँ कि अच्छी ही एनर्जीज़ निकल कर आएँ और आप काफ़ी हद तक हील हुए हों, ठीक है जी। और कोशिश किया करो खुद भी पॉजिटिव ही रहा करो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीलिंग ही आ रही है जनाब, हील हो रहे हो आप। आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है और आपका क्रॉन चक्र भी कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप आने वाले 72 आवर्स के अंदर या तो मेरी रीडिंग से हील हो जाओगे, या फिर आप हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई आपका पर्सन ऐसा होगा जो आपको हील कर रहा है। अल्लाह की तरफ से आपको रूहानियत में आपका इजाफा हो रहा है। हो सकता है नमाज कुरान की तरफ जा रहे हो, थंडर बोल्ट आ गया, न्यू विजन आ गया और दिरिबल आ गया, ओके जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व, और उसमें से निकलते हुए एक अच्छी बात ये बता दूं कि उसमें से मुझे निकलते हुए आप कहीं ना कहीं नज़र आते हो सकता है कि आपने सोचा हो कि अब मुझे एक नए तरीके से ज़िंदगी को सोचना चाहिए, एक नए तरीके से निकलना चाहिए। अगर मैं इस एक मुश्किल में फंस गई हूँ तो मुझे दूसरे तरीके से निकलना चाहिए। या फिर हो सकता है कि आपने एक नए तरीके से अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को या लाइफ को देखना शुरू किया, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब थंडर बोल्ट आता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी हुआ करती है कि जब सब कुछ ख़त्म होता है तो एक न्यू शुरुआत करने को दिल करता है, जिससे आपको एक न्यू विज़न मिला है, नई सोच मिली है, या तो कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप या तो बहुत ज़्यादा आप पावरफुल हो गए हो, आपको लाइफ की समझ आ गई, आपको लोगों की समझ आ गई है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र और आपका क्रॉन चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने ही आपको इस कदर मजबूत कर दिया है कि जिसकी वजह से आपको अब ये क्लियर हो रहा है कि कौन आप पर सिफली इल्म कर रहा है, कौन आपको असल में आपके दुश्मन क्लियरली तौर पर नज़र आना शुरू हुए, या आपने लोगों को समझना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं टैरो से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ट्रू ओरेकल डेक से देखूँगी कि आखिर में मसला कहाँ पे आ रहा है। आने वाले 72 घंटों में आप मुझे अपनी ज़ात पर काम करते हुए नज़र आते हो, ठीक है जी। लवर्स की एनर्जी शफलिंग के दौरान गिरी। डेफिनेटली आपको अपने पर्सन को लेकर कुछ रियलाइजेशन हुई है, या तो आपके पर्सन ही लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं और ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है जो कि आपको एकदम से हील करके एक प्यार भरी दुनिया में, नई दुनिया में ले जाएगा। ट्रू ओरेकल डेक से मैं डेफिनेटली देखूंगी, लेकिन आज मैं पहले इसमें से देखती हूँ, क्योंकि आज कार्ड नीचे यूनिवर्स को जो नज़र आए उस हिसाब से पहले टैरो ही निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 ऑफ कप, कहीं ना कहीं प्यार की दुनिया सजा रहे हो और प्यार की दुनिया ही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे आती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने पर्सन के साथ किसी की लाइफ में, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। प्यार की बरसात आती हुई नज़र आती है। वैसे ही बरसात का मौसम, प्री मानसून तो शुरू हो ही गया है, तो प्यार की बहार भी आप पर बरसती नज़र आती है और आप वहीं अपनी जगह पर परेशान हाल, पता नहीं कब होगा। हो सकता है कि ये आपके ख्यालात हों, हो सकता है ये आपकी सोचें हों और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया है,
तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने एक चाबी रखी है, यहाँ पे अगर दिखाऊं तो आपके सामने एक चाबी रखी है, रास्ता आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है, आप उस मंजिल को देख नहीं पा रहे हो। तो आपको एक न्यू विजन के बाद साथ सोचना होगा। अगर कोई न्यू प्रपोजल या मैरिज लाइफ में कोई ऑफ़र आती है या बिज़नेस में आती है तो एक दफ़ा देखना ज़रूर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व, और कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन या आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में आपका कोई अमल दखल नहीं रह गया, वो आपको किसी भी किस्म की तरह से हील नहीं कर रहे, आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो भैया आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन की पूरी तरह से आप पर नज़र है, पूरी तरह से आपको फोकस किए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा 10-10 की एनर्जी किसी के लिए बहुत अहम। आप आने वाले 10 दिन के अंदर अपने माजी के सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा हद तक याद करने वाले हो, लॉस में जाने वाले हो। आप नहीं ये देखोगे कि कोई नया प्रपोजल आ रहा है, आप नहीं ये देखोगे कि मेरा पर्सन लौट के आ रहा है। आप अगर आपके पर्सन आ भी जाते तो कहीं ना कहीं आप मुझे उनके साथ लड़ते झगड़ते हुए नज़र आते हो कि भाई तुमने मुझे ये तकलीफ़ दी, तुमने मुझे वो तकलीफ़ दी। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आ रहे हो, क्योंकि शुरू में मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जीज नज़र आई, तो ये आपके पर्सन की भी वाइस वर्सा एनर्जी निकल के आ सकती है। मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आते हो, और अगर ऐसा है तो भाई अपनी इस तकलीफ़ को ख़त्म कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके ऊपर पैसों की बरसात होती हुई नज़र आती। कहीं ना कहीं लक्ष्मी की देवी आप पर मेहरबान होती हुई नज़र आती है। निदा आपी हमें तो पैसों की या जॉब की कहीं से कोई ऑफ़र आती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप पैसों में नहाते हुए नज़र आते हो, और कहीं ना कहीं सखावत आप में बहुत ज़्यादा है, और यही सखावतपन आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचती हुई ला रही है। अगर आप मैरिड हो तो भाई मुझे आपके शोहर आपकी तरफ 1-2 दिन के अंदर या 1-2 घंटों के अंदर ही कॉल बैक करते हुए नज़र आता है कि जानू बेबी दरवाज़ा खोलो, आ रहा हूँ, चलो आओ हनीमून मनाएं। तो भाई हो सकता है आपके पर्सन हनीमून मनाए। यहाँ पे मुझे किसी बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आती है, या कोई बच्चे का सिनेरियो है, या फिर कोई एजेंट है, या सास हो सकती है ससुराल, या माँ या दादा, कोई ऐसा बंदा ज़रूर है मेल में जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। और मुझे अल्लाह ना करे यहाँ पे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है। अल्लाह ना करे किसी घर में फोदगी हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना, सदका निकाल देना अगर आपके घर में से कोई बीमार है तो। साम धाम दंड बेस कुछ भी करो, आप हील होते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक इतना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, शायद आप अपने इस घर को बचाने के लिए, क्योंकि घर तो आपका रिश्ता तो टूट गया और आप तकलीफ़ में भी आ गए, इसको अब जो बाकी कुछ बचा कुचा उसको बचाने के लिए न्यू विजन में जाके अब आप साम धाम दंड बेस जहनी प्रैक्टिकली तौर पर आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए। अब आपने अपनी रकाबें कस ली हैं और अब आप लड़ने के लिए तैयार हो कि आ जा भाई बलिए हूँ तो आते काबू गई है तो देखने कि तेना होंदा की है, यानी कि बली तो काबू तो आ गई। अब देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा बताएं आपको क्या नज़र आता है। कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ नए रिश्ते आते हुए मुझे आपकी लाइफ में नज़र आते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये रिश्ते हैं तो अच्छी बात है। 1 मिनट में ज़रा कार्ड सेट कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। कार्ड सेट कर लिए मैंने। कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आती है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर कोई न्यू ऑफ़र्स भी आती हुई। अगर आप जॉब या पैसे को लेके परेशान हो तो मुझे जॉब और बिज़नेस की ऑफ़र आती भी नज़र आती है, तो एक दफ़ा देख ज़रूर लेना, कहीं अपना मूड ऑफ करके ना बैठना। हो सकता है कि ये ऑफ़र या ये रिश्ता आपकी, अगर आपकी पसंद का ना भी हुआ ना, तो हो सकता है ये रिश्ता कोई मैरिड पर्सन का हो या मैरिड लेडी का हो। निदा आप ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ भी हो रही है देख लेना। हो सकता है कि उसका 1 बच्चा या 2 बच्चे हों या 3 बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे बंदे को डील कर रहे हो जो ऑलरेडी बच्चों वाला है, या फिर आप खुद भी मैरिड हो सकती हैं और आप किसी कवारे बंदे या बंदी के साथ सेटलमेंट चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आती है, जो कि आपकी हक में मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आती है, लेकिन आप मुझे इससे सेटिस्फाइड होते हुए नज़र नहीं आते। ये आपको एक 10-10-10 की एनर्जी, ये एंजल नंबर हो गया। तो भैया कोई भी मैनिफेस्ट दुआ करनी है तो कर लो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जब आपके पास शादी की ऑफ़र लेके कि ये ना सिर्फ आपको प्यार की दुनिया देगा, बल्कि एक पावरफुल अच्छी फैमिली में आप जाने वाले हो। ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ये लोग इस तरह के
लाइफ को मेंटेन करने वाले होंगे कि ये प्यार को भी जानते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ को भी जानते हैं, मटीरियलिस्ट भी हैं, ठीक है जी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली होगी, भरपूर ख़ानदान होगा, हंसी जोली करने वाला, प्यार को समझने वाला, इज़्ज़त देने वाला, हर लिहाज से परफेक्ट फैमिली लगती है आपको। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये फैमिली रखेगी, आपकी सोच ही होगी। कहीं ना कहीं मैंने कहा कम्युनिकेशन से लव मैरिज का प्रपोजल आ रहा हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली वालों से मिलने की बात करें, जो कि आप डिमांड रख रहे थे कि प्लीज़ मेरी बात करवा दो, अपने घर वालों से बात करो, रिश्ता चलाओ, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आते। और वही बात होगी जिस चीज़ का मैं कहती कि मुझे डर है कि आप लोग इस चीज़ से इनकार करोगे तो खुदारा अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करो। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग शुरू होगी। ब्लैक मैजिक के साथ काम हो रहे हैं। थंडर बोल्ट जब दोबारा अब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपने ये साम धाम दंड बे से इस चीज़ को मैनेज करने का सोच ही लिया, तो एक दफ़ा कूद जाना। अगर कोई इस तरह का रिश्ता जहन में आए या पर्सन लौट के आए तो एक दफ़ा इस्तिखारा करवा लेना। अपने रिश्ते में किसी भी जगह पर छलांग लगाने से पहले 72 आवर्स के अंदर एक दफ़ा अच्छी तरह से फ़िक्र कर लेना और उसके बाद कोई फ़ैसला लेना। एकदम से हाँ या ना कर देना। आपको कहीं ना कहीं यही डर है, यही शक है, नहीं भाई मेरी तो किस्मत ही गंदी है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैंने तो जितना भी कर लूँ जो भी कर लूँ कुछ नहीं होना। भाई अपने वहमों को, सोचों को, ख्यालों को जाने दो। सम पर्सनस के लिए, आपके जिन पर्सनस को आप बहुत देर से नहीं जानते और ये बिल्कुल नए बंदे होंगे, तो एक दफ़ा इन्हें लाजमी चेक करना हो सकता है कि ये लड़कीबाज लड़का हो या लड़काबाज लड़की हो। इन्हें फ्लर्ट करने लिब्रा का ये तो काफ़ी ज़्यादा ही आगे, एक मिनट। कहीं ना कहीं ये बंदा नए, अगर आपके ये क्रश हैं तो भाई इससे दूर हो जाना। ये आपकी लाइफ में आपको स्टक कर देगा। और अगर ये आपके लवर हैं, पुराने हैं, तो ये लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको शादी का प्रपोजल देंगे। हो सकता है ये बहुत धूम धड़के से ना दें, अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा एक्शन का कार्ड आता हो ना, ये छोटा सा एक्शन का कार्ड है। कॉल टेक्स्ट मैसेज पे बात हो सकती है, तो देख लेना किस तरह वो आपसे डील करते हैं। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में हो और कोई ना कोई आपकी सोच विजन क्लियर हुआ है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रू रेकल डेक में से हम यहाँ से सिर्फ 2 ही कार्ड लेंगे। यहाँ पे मुझे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताऊँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन, आपके स्टार्स के अंदर टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस की तो बहुत है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज, उसके बाद सेजिटेरियस, लिब्रा और जेमिनी की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे मुझे ये बता दें डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आपको बताऊँ तो 8, 9, 10, 5, 1, 22, 29, 27, 14, 19, 17, 12, 1 और 31 की एनर्जी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा मुझे 24 की एनर्जी भी यहाँ नजर आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि ट्रू रेकल डेक में से ये जो ऑफ़र आ रही है, ऑफ़र किस हवाले से आ रही है और कौन है। सेक्रेड वुमेन, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्रा मुझे ओपन होता हुआ नजर है। हार्ट चक्रा की 2 दफ़ा फीलिंग्स आ रही हैं, तो अपने हार्ट पर अपने काम करो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों पे ट्रस्ट करना भूल गए हो, अब आप किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते और ये ट्रस्ट आपको एक दफ़ा से फिर से करना ही होगा। निदापी, हमें आपको नहीं पता कि दुनिया ने हमें कैसा धोखा दिया है। मुझे पता है भाई धोखा दिया तो आप यहाँ पे आए हुए हो। सेक्सुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेक्सुअल फ्रीडम में कैद पाते हो। अगर मैरिड हो तो आपको आपके मियाँ की इस वक्त सख्त ज़रूरत है, या आपके मियाँ को आपकी सख्त ज़रूरत है। आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेक्सुअल फ्रीडम नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन, बेडरूम लाइफ आपकी सेक्सुअल नहीं सही हो सकती, तो जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आने वाले 72 घंटों के अंदर आपके पर्सन आपके साथ बेडरूम लाइफ में अच्छा खासा सेटवेट कर देंगे। आप बहुत ज़्यादा उन्हें फायरी एनर्जी में नज़र आओगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ आहो आहो बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, इमरान हाशमी को पीछे छोड़ देंगे। तो आप भी ज़रा अपने आप को रिलैक्स ही रखना और अपने आप को गार्डनर देखना, आगे दी गार्डनर। अब आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और बहुत अच्छे से आपको आहो आहो करेंगे। आगे आप समझ जाओ कि बेडरूम लाइफ कैसी होती है। सेक्सुअल फ्रीडम में आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। और आप भी कोशिश करना कि अपने पर्सन की इस एफर्ट को एक्सेप्ट कर लेना, कि तेरे शक में ना पड़ जाना कि किसी ने क्या हुआ मेरे पर्सन को, ये हो गया वो हो गया। तो
कोई मसला ही नहीं है। लें जनाब, दी गार्डनर के साथ दी गार्डन भी आ गया आपके पर्सन और आपकी लाइफ में बर्डन्स। जनाब जी, आप तो अपने आप को अभी भी, मैं देख लो कितनी बात है बॉटम ऑफ द डेक में कि आप अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अब लौट के आपकी तरफ आएंगे तो ऐसा कुछ मत करना। अगर वो आपको आके सेक्सुअली हग शक करते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं, तो जनाब समझ जाना कि आपके पर्सन आपसे आपकी कमी उन्हें खल रही थी, इसीलिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ और नंबर भी बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, वो तो आप कर ही रहे हो, जो मुझे कार्ड से भी नज़र आ गया है कि आप लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो और अपने आप पर वर्क कर रहे हो। इसीलिए तो आप आने वाले 72 घंटों में हील बहुत अच्छे हो रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका सोल चक्र ओपन हो रहा है। तो कोशिश ये करना कि आने वाले 72 घंटों में ये आपको इंट्यूशन लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, आपका टेलीपैथी बहुत मजबूत होगा। अगर आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री में है, आउट ऑफ सिटी में है, तो भैया कोशिश करना कि टेलीपैथी में आप पॉजिटिव वेव्स भेजना, आई लव यू कहना, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, हम दोनों कितने खुश हैं। यानी कि ये नहीं कि आ जाओ, आप मेरी लाइफ में आ गए हैं, हम जी रहे हैं, कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चे कितने खुश हैं, हमारी शादी हो रही है, ढींगना ये वो जो कुछ करना है सब प्रेजेंट में ही बोलना। ना आपने पास्ट में जाना है, ना आपने फ्यूचर में जाना है, आपने प्रेजेंट में फील करना है। अगर आप अनमैरिड हो तो हमारी शादी हो रही है, मैं दुल्हन बनी हुई, मैं दूल्हा बना हुआ, मैं बारात लेके आया हूँ, हमारा निकाह हो रहा है, हमारे फेरे लग रहे हैं, मैं अपने रूम में आ गया हूँ, हमारा कमरा इतना प्यारा सजा हुआ है, हमारे 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, XYZ जो भी आपने सोचना है ये सब सोचिए, आप सोच सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में। ठीक है जी, नो कुछ भी गलत नहीं सोचना। ठीक है जी, कुछ भी गलत नेगेटिव नहीं सोचना। आने वाले 72 घंटों में आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जितना पॉजिटिव सोचोगे सिचुएशन आने वाले 72 घंटों में आपके हक में हो ही जाएगी। ठीक है जी, नो अगेन, क्या नेगेटिव एनर्जी पे ला रहे हो। अगर कोई भी सवाल है कि ये हमारी शादी पता नहीं होनी है नहीं होनी, क्या चक्कर है, तो भाई ये 72 घंटों में अगर आपकी कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें आप कह रहे हो नो, तो पीसफुल रेजोल्यूशन लें जनाब आपको। और ट्रस्ट आ गया नीचे, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में छुपी हुई एनर्जी हो सकता है आपको अभी तक रीडिंग पे ट्रस्ट ना आ रहा हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि छुपी हुई एनर्जी में जिस तरह आप ऊपर से कह रहे हो हाँ निदा आपकी क्या बात है, मज़ा आ गया रीडिंग सुनकर, और दिल में कह रहे हो हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ होना नहीं, तो छुपी हुई एनर्जी में आपकी छुपी हुई एनर्जी कोई छुपी हुई एनर्जी का जवाब है कि भैया अगर आप कभी भी यकीन नहीं तो ट्रस्ट करो और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लेके आओ। इसके लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहा करो लव यू वन लव यू वन लव यू वन कम से कम 9 दफ़ा। ठीक है, और रोज़ाना रात को सोते में अल्लाह से, डिवाइन से, यूनिवर्स से अपने दिल की सारी बातें करके सोया करो। ठीक है जी, तो रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ऊपर मेरा रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ही वहाँ पे रब्ता कीजिएगा। अदरवाइज़ फजूल में डिस्टर्ब ना किया कीजिए, ऐसे फजूल में मैसेज ना किया कीजिए। नंबर में फिर मजबूरन फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं आप लोगों का नंबर ब्लॉक पे लगा दूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हील करने, जैसे यहाँ पे आप हीलिंग का कार्ड आ रहा है, आप लोगों की हेल्प के लिए आती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पता जी कि कोई टेरो रीडर ने नंबर गलती से दे ही दिया ऊपर आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आप उनको मिस कॉल मार मार के परेशान करना शुरू कर दो। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको ब्लॉक पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी और आने वाले 72 घंटों में आप अपनी ज़ात पर भी वर्क करोगे और अपने आप को एक न्यू विजन से सोचना शुरू करोगे। और आने वाले प्रपोजल को जब आए या जो भी एफर्ट आए तो या तो खुद से देख लेना या किसी से मशवरा ले लेना, नहीं तो मेरे से इस्तिखारा वगैरह करवा लेना, तो फिर ही कोई फैसला लेना, ऐसे ही ना फैसला ले लेना। और ये जो नो का आंसर आ रहा है ये वक्ती तौर पर जस्ट 72 घंटों के लिए, जब भी रीडिंग आपके सामने से गुजरेगी आने वाले 72 घंटों के लिए नो होगा, वो भी सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए। ठीक है, बाकी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।